हेलो नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की बुक से लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग। ये लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक के आधार पर है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसके अनुसार पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। संविधान के भाग 15 के अनुसार, संविधान के कौन से भाग के अनुसार? तो भाग 15 के अनुसार अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना यानी कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल तो 6 वर्ष और 65 वर्ष और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एवं एक सदस्य आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी कि निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण किसने किया है? तो संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। अगला है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के बारे में दिया गया है। केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर EVM का प्रयोग किया गया। EVM का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य गोवा है। EVM का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव करवाया गया। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में EVM का प्रयोग होने लगा। EVM की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर
वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। नोट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाया था। अगला है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। फर्स्ट नंबर पे है, पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों में से 6% से कम वोट न मिले हो या पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में जीते हो। पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों में से कितने प्रतिशत, तो 6% से कम वोट न मिले हो या पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में जीते हो। सेकंड पॉइंट है, पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीटों पर जीत हासिल की हो। कितनी फीसदी, तो 2% सीटों पर हासिल जीत की हो लोकसभा की हो या फिर कम से कम 3 राज्यों से संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो। पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीट पर जीत हासिल की हो या कम से कम 3 राज्यों से संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो। कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो। कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है। वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। नोट है, मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल, फिर इधर चुनाव चिन्ह है। दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो कमल है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कौन सा है? कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह पंजा है। और बहुजन समाज पार्टी दल, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी है, असम को छोड़ करके। बहुजन समाज पार्टी हाथी, असम को छोड़कर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बात करें तो हसिया, हथौड़ा एवं तारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हसिया, हथौड़ा एवं तारा। नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक, नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है पुस्तक। और आम आदमी पार्टी का है झाड़ू। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। आगे है प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह से संबंधित टेबल। सबसे पहले है दल और चुनाव चिन्ह और राज्य दे रखे हैं, तो देखते हैं। तेलुगु देशम दल, इनका चुनाव चिन्ह है ना जो साइकिल है, और राज्य आंध्र प्रदेश है। तेलुगु देशम दल चुनाव चिन्ह साइकिल है और राज्य आंध्र प्रदेश है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है ना साइकिल है और राज्य उत्तर प्रदेश है। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी है, राज्य असम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा
झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह तीर कमान है और राज्य झारखंड है। लोक जन पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है और राज्य बिहार है। तेलंगाना राष्ट्र संघ का चुनाव चिन्ह है ना जो कार है, राज्य है तेलंगाना। पैंथर्स पार्टी इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है और राज्य जम्मू कश्मीर है। पैंथर्स पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल और राज्य जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह हल है और राज्य जम्मू कश्मीर है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन है और राज्य बिहार और झारखंड। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है, राज्य महाराष्ट्र है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह शेर है, पश्चिम बंगाल राज्य। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह दो पत्ती है, राज्य तमिलनाडु है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी चुनाव चिन्ह शेर है और राज्य गोवा है। सिक्किम संग्राम परिषद का चुनाव चिन्ह हाथी है और राज्य सिक्किम है। सिक्किम संग्राम परिषद चुनाव चिन्ह हाथी है, राज्य सिक्किम है। धरविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी है। अगला है नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का चुनाव चिन्ह मुर्गा है और राज्य नागालैंड है। अकाली दल बादल का चुनाव चिन्ह तराजू है, राज्य पंजाब है। जनता दल यू का चुनाव चिन्ह तीर है और बिहार झारखंड राज्य है। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह सीडी है, राज्य केरल है। अगला है चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियां। चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियों की बात करें, सबसे पहले जयप्रकाश नारायण समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण है। 1974 में इसका गठन किया गया था। इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन करना, तीन सदस्य चुनाव आयोग का चुनाव करवाना और मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। जयप्रकाश नारायण समिति इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन करना, 3 सदस्य चुनाव आयोग का चुनाव करवाना और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। अगली समिति है तारकुंडे समिति की अध्यक्ष की बात करें तो वी.एम. तारकुंडे है। तारकुंडे समिति के अध्यक्ष कौन है? वी.एम. तारकुंडे है और इसका गठन 1974 ईस्वी में किया गया। गठन कब किया गया? 1974 ईस्वी में। वयस्क मताधिकार इसकी सिफारिशें हैं। वयस्क मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई और एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने खातों, आय के स्रोतों और खर्च के ब्यौरे का पूरा हिसाब दिया जाए। खाते में गड़बड़ी पाए जाने पर दंडनीय अपराध माना जाए। अगली है शकदर समिति के अध्यक्ष है श्यामलाल शकदर और इसका गठन 1981 ईस्वी में किया गया। इसकी सिफारिशें मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य है। अगली समिति है गोस्वामी समिति के अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश गोस्वामी। इसका गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। इसमें है ना इसकी प्रमुख सिफारिशें खर्चों की निगरानी चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए और तदर्थ न्यायाधीशों की मदद से चुनावी विवादों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है हेर फेर एवं टेम्परिंग को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सेना और अर्धसैनिक कर्मियों, राजनयिकों और भारत से बाहर रखे गए अन्य लोगों की प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। अगली समिति है इंद्रजीत गुप्ता समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इंद्रजीत गुप्ता है और 1998 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। 1998 ईस्वी में इसका इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें प्रमुख सिफारिशें चुनाव व्यय का पूरा ब्यौरा निर्वाचन आयोग को सौंपा जाए। सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो कि वह अपने वार्षिक लेखा आयकर विभाग को सौंपे जिसमें उसके आय व्यय का पूर्ण विवरण हो। अगली है जीवन रेड्डी समिति के अध्यक्ष हैं जीवन रेड्डी और गठन नहीं दिया गया इसमें।
इसकी सिफारिशें हैं गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए आयोग ने स्वतंत्र और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवारों की जमा राशि 10 गुना बढ़ोतरी की सिफारिशें की है। आगे है लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। भारत में 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इनकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है और यदि वह 6 वर्षों के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पदमुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होता है उसी के तहत अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ निरर्थताओं के होने का संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 317 के अंतर्गत कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य में स्पष्ट हैं। वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। नोट है, पिछले वित्त आयोग के विपरीत 15वां वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों की अपेक्षा 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। अब तक गठित वित्त आयोग पहला वित्त आयोग 1951 ईस्वी में गठित किया गया था। अध्यक्ष थे केसी नियोगी और अवधि थी 1952 से 1957। पहला वित्त आयोग 1951, अध्यक्ष केसी नियोगी और अवधि 1952-1957। दूसरा वित्त आयोग 1956 ईस्वी में
नियुक्त वर्ष था इसका 1956 ईस्वी और अध्यक्ष है के संतानम। के संतानम इसके अध्यक्ष है और 1957 से 1962 ईस्वी इसकी अवधि है। तीसरा वित्त आयोग 1960 ईस्वी, अध्यक्ष ए के चंदा और अवधि 1962 से 1966। चौथा वित्त आयोग 1964 ईस्वी और अध्यक्ष है डॉक्टर पीवी राजमन्नार और अवधि है 1966 से 1969। पांचवा वित्त आयोग की नियुक्ति वर्ष है 1968 ईस्वी और अध्यक्ष है महावीर त्यागी। अध्यक्ष महावीर त्यागी और अवधि है 1969 से 1974 ईस्वी। छठा वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष है 1972 ईस्वी और अध्यक्ष है पी ब्रह्मानंद रेड्डी और अवधि है 1974 से 1979। सातवां वित्त आयोग की नियुक्ति वर्ष है 1977 और अध्यक्ष है JB सेलट और अवधि है 1979 से 1984। आठवां वित्त आयोग 1982 ईस्वी और अध्यक्ष है YP चौहान और अवधि है 1985 से 1989। नौवां वित्त आयोग 1987 ईस्वी में नियुक्ति वर्ष और NKPV साल्वे इसके अध्यक्ष है और 1989 से 1995 इसका अवधि है। नौवां वित्त आयोग 1987 ईस्वी, NKPV साल्वे और 1989 से 1995 अवधि है। 10वां वित्त आयोग 1992 ईस्वी, अध्यक्ष KC पंत और अवधि 1995 से 2000 ईस्वी। 11वां वित्त आयोग 1998 ईस्वी और अध्यक्ष प्रोफेसर AM कुशरो और अवधि 2000 से 2005। 11वां वित्त आयोग 1998 अवधि 2000 से 2005। 12वां वित्त आयोग 2003 ईस्वी, डॉक्टर C रंगराजन इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर C रंगराजन अध्यक्ष और 2005 से 2010 अवधि हैं। 13वां वित्त आयोग 2007 ईस्वी और अध्यक्ष डॉक्टर विजय L केलकर। अवधि की बात करें तो 2010 से 2015 13वां वित्त आयोग की अवधि है। 14वां 2013 YV रेड्डी इसके अध्यक्ष है और YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी और अवधि 2015 से 2020। 15वां वित्त आयोग 2017 NK सिंह इसके अध्यक्ष है और 2021 से 2026 15वां वित्त आयोग 2017 ईस्वी, NK सिंह इसके अध्यक्ष है और 2021 से 2026 इसकी अवधि है। 16वां वित्त आयोग नियुक्ति 2023 अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है और 2026 से 2031 इसकी अवधि है। एक बार यहाँ से दोबारा देखते हैं अवधि। 10वां वित्त आयोग 1992 KC पंत अध्यक्ष और KC पंत अध्यक्ष 1995 से 2000 इसकी अवधि है। 11वां 1998 प्रोफेसर SM कुशरो अध्यक्ष है और 2000 से 2005 इसकी अवधि है। 12वां 2003 में डॉक्टर C रंगराजन इसके अध्यक्ष है, 2005 से 2010 इसकी अवधि है। 13वां वित्त आयोग 2007 ईस्वी में और डॉक्टर विजय L केलकर इसके अध्यक्ष है, 2010 से 2015 इसकी अवधि है। 14वां वित्त आयोग 2013 YV रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं और 2015 से 2020 इसकी अवधि है। 15वां वित्त आयोग 2017 NK सिंह इसके अध्यक्ष है, 2021 से 2026 इसकी अवधि है। 16वां वित्त आयोग 2023 ईस्वी, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं और 2026 से 2031 इसकी अवधि है। तो ये था आज का टॉपिक ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक के अनुसार निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग एवं वित्त आयोग। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।